So in the last class, we discussed about the types of entrepreneurs. Anyone have any doubt in that topic? Anyone have any doubt in what is the meaning of entrepreneurs? Who are entrepreneurs? What are the qualities of entrepreneur? What is the meaning of entrepreneurship? Anyone have any doubt in these topics? मैम हसलर एंटरप्रेन्योरशिप एक्सप्लेन कर देती हूँ. लिसन वेरी केयरफुली. हसलर एंटरप्रेन्योरशिप में जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, they are self motivated people. They inspire themselves. They start the business with small, but they want to succeed in their life. They want to succeed the entrepreneurship. They want to succeed. They want to succeed to the business as well. In short, we can say कि छोटे से शुरुआत करेंगे, लेकिन वो चाहेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपैंड हो, ग्रो करे, प्रॉफिटेबल हो. और एक और भी चीज है, दे नेवर वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी. कोई राइट टाइम आएगा, कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगा, फिर बिजनेस को शुरू करेंगे, ऐसा दे आर नॉट थिंकिंग. दे विल मेक अपॉर्चुनिटी. ये अपॉर्चुनिटी बनाते हैं. दे नेवर ग्रैब अपॉर्चुनिटी, बट दे विल मेक अपॉर्चुनिटी, राइट? तो दे आर हसलर एंटरप्रेन्योर्स. And this whole process is known as hustler entrepreneurship. I guess clear हो गया होगा सबको यहाँ तक. अनीशा? यस मैम. क्लियर हो गया बेटा? यस मैम. जैसे किसी का गोल होता है ना, पैशन है कुछ, कोई स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, तो हम क्या होते हैं, खुद सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं. वी नो कि वी विल डू बेटर इन दिस फील्ड, राइट? सो विद दिस मोटिवेशन दे विल स्टार्ट द बिजनेस. क्लियर हो गया? दे आर हसलर एंटरप्रेन्योर्स. They are hustler entrepreneurs, and this process is entrepreneurship. Okay, so let's move toward our new topic, that is what is the nature of entrepreneurship. Just wait for a sec. International entrepreneurship क्या होता है? इंटरनेशनल का मतलब है यहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे, दे आर डीलिंग विद द, बोल सकते हैं, आउटसाइडर्स, यानी जो फॉरेन कंट्रीज में है वहां पर कस्टमर्स के साथ डील करेंगे, वहां पर एक्सपोर्ट करेंगे, यानी आउटसाइड द डोमेस्टिक बाउंड्री. यानी जैसे इंडिया जो है डोमेस्टिक बाउंड्री है, उसके बाहर जो डील करते हैं, बाहर कोई प्रोडक्ट को सेल करते हैं, बाहर ऑफिस सेटअप करते हैं, दैट इज बेसिकली इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है? तो ऐसे जो इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप में जो एंटरप्रेन्योर्स इन्वॉल्व होते हैं, उनकी ऑफिस या तो डोमेस्टिक कंट्री में होती है या तो इंटरनेशनल कंट्री में होती है. दे आर रेडी टू स्टैब्लिश देयर सब्सिडियरीज देयर. अपनी सब्सिडियरी को वहां पर दूसरे कंट्री में स्टैब्लिश करते हैं ताकि वो इजिली दूसरे कंट्री में प्रोडक्ट के साथ डील करें. अब जो इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनको क्या बेनिफिट होता है इसमें, तो लेट मी टेल यू कि अगर आपके डोमेस्टिक कंट्री में किसी प्रोडक्ट का डिमांड कम हो गया है, तो ऐसे सिचुएशन में इंटरनेशनल मार्केट आपको प्रॉफिट देगा, क्योंकि एक साथ हर एक मार्केट में आपके प्रोडक्ट का डिमांड डिक्लाइन नहीं हो सकता है. सो दिस इज द बेनिफिट, दैट इफ यू आर नॉट एबल टू गेट बेनिफिट फ्रॉम योर डोमेस्टिक कंट्री, you will easily able to get benefit by exporting or selling the product to the international market. So this is international entrepreneurship. ठीक है? This process is international entrepreneurship, and the people who is involved in this, they are international entrepreneurs. Clear हो गई बात दिव्या? Yes ma'am. Okay. So let's move toward our topic, nature of entrepreneurship. What is the nature of entrepreneurship? Listen very carefully. The first point is single or joint effort. Single or joint effort. We all know that the entrepreneurship is a process for setting up the business. So who are involved in this? Obviously human. ठीक है? कोई पर्सन इन्वॉल्व होगा, एक एंटरप्रेन्योर इन्वॉल्व होगा बिजनेस को सेटअप करने के लिए. सो एंटरप्रेन्योरशिप इवॉल्व्स out of human effort by a single individual or more than one. यानी एक पर्सन होगा जो अपना एफर्ट देगा, एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन होगा जो बिजनेस को सेटअप करेगा, या तो एक से ज्यादा हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं. ठीक है? अगर मैं एग्जांपल लूं आपका ओला का, तो यहाँ पर एक पर्सन नहीं, यहाँ पर दो पर्सन है ना, अंकित भाटी एंड भावेश अग्रवाल. ठीक है? सो एंटरप्रेन्योरशिप इवॉल्व्स आउट ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स. either one individual are going to give their effort or group of people. ठीक है? So for the small scale enterprises, small scale जो enterprises हैं, small scale जो business है,
वहां पर ज्यादातर सिंगल पर्सन का भी एफर्ट होता है। जैसे एक छोटा मोटा स्टोर स्टार्ट कर दिया, छोटा वेंडर जो होते हैं वो हो गए, छोटे मोटे शॉपकीपर्स होंगे, तो दे आर बेसिकली उनको फाइनेंस की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि स्मॉल स्केल एंटरप्राइज है और ये सिंगल हैंडेड भी काम करता है और इसमें ह्यूमन एफर्ट की भी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। बट इफ वी वांट टू स्टार्ट अ बिग बिजनेस, इन दैट वी नीड मोर एंड मोर पीपल, ह्यूमन एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड। सो एंटरप्रेन्योरशिप या तो सिंगल पर्सन के थ्रू भी स्टार्ट हो सकता है, एक बिजनेस सेटअप हो सकता है, और ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा भी सेटअप हो सकता है। So this is the first nature of entrepreneurship, that it is single or joint effort. It is created single by individual or by group of people. The next one is a process. Next one is process. Next point is a process. Next one is a process. First point clear है सबको? Everyone? पहला point clear हो गया nature of entrepreneurship का? First point? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So next one is a process. So even I already told you that entrepreneurship is not a single word, but it is a whole process. The planning, the finance, the effort, the abilities, the skill, everything is, बोल सकते हैं ना, ये सारे को जो स्टेप बाय स्टेप हम यूज करते हैं, ठीक है, तो इसीलिए ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है। शम्फिटर जो है, he is the first person who described that entrepreneurship is a process. जब मैं एंटरप्रेन्योरशिप की थ्योरीज बताऊंगी आपको, पीटर ड्रकर की थ्योरी, शम्फिटर की थ्योरी और आपको वॉकर की थ्योरी, तब मैं आपको शम्फिटर के बारे में बताऊंगी। शम्फिटर जो है, ही इज द फर्स्ट मैन, ये पहले पर्सन है जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप को बोला कि ये एक प्रोसेस है, ना कि सिर्फ एक ये बिजनेस सिर्फ नहीं है, ये एक पूरा प्रोसेस है कि बिजनेस को कैसे सेट किया जाता है, ठीक है। सो द टास्क ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज completed when they are going to take whole thing step by step. जब वो एक एक करके स्टेप्स लेते जाएंगे तब जाकर के उनका एक प्रॉपर बिजनेस सेटअप होगा। इट इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, हर एक कोई की बस की भी नहीं है, और तुरंत से भी ये आप नहीं कर सकते। यानी विद इन वन डे यू विल डिसाइड दैट टुमारो आई एम गोइंग टू सेट अप द बिजनेस, इट इज नॉट पॉसिबल। यू रिक्वायर एवरीथिंग टू डू इन अ प्रॉपर वे। प्लानिंग करेंगे, फिर फाइनेंस के लिए सोचेंगे कहाँ पर बिजनेस शुरू करना है, कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करना, ऑनलाइन ऑफलाइन, सर्विस देना है, गुड्स प्रोवाइड करना है। सो इट विल टेक लॉन्ग टाइम, ठीक है, और इसके लिए हर एक स्टेप्स को फुलफिल करना जरूरी है। दैट इज द रीजन द एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सबको? And the process of entrepreneurship is creative, dynamic, innovative, objective oriented. Objective oriented, if anyone will start the business, they want to attain some goal. कुछ ना कुछ उनका गोल होता है ना, सबका कोई ना कोई बिजनेस का, और ज्यादातर गोल क्या होता है? अगर हम कॉमन ऑब्जेक्टिव की बात करें तो देयर आर 3 कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस। फर्स्ट वन इज प्रॉफिट, सेकेंड वन इज ग्रोथ एंड थर्ड वन इज सर्वाइव, ठीक है। सो दीज 3 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बिजनेस। सो प्रोसेस है, और प्रोसेस में क्या यहाँ इन्वॉल्व होगा? क्रिएटिविटी, इनोवेशन, डायनेमिक्स, ठीक है। आई गेस दोनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट, सिंगल और ज्वाइंट एफर्ट एंड सेकेंड वन इज प्रोसेस। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया सबको? ओके, नेक्स्ट वन इज listen one. Next one is promotion of new establishment. So entrepreneurship is its nature is its promotion of new establishment. By entrepreneurship, it denotes the promotion of new establishment by using all the necessary resources, by coordinating material, human resources. New establishment is promoted. So नया business जो है उसको promote करना, that is also one of the important part, because the people are not aware about the new business, about the new product, about the new services. So it is required that we need to promote our new establishment as well. यहाँ establishment का मतलब business की बात हो रही है, ठीक है। So we just need to promote our new establishment by all the necessary resources. So in the starting, जो business बहुत small scale से start होता है, ऐसे situation में finance की बहुत ज्यादा problem होती है business में। तो हम क्या करते हैं? वी आर यूजिंग द माउथ पब्लिसिटी अप्रोच हम यूज करते हैं, जहां लोगों के द्वारा प्रमोट करने की बात की जाती है, ठीक है।
सो यहाँ पर हमें अपने न्यू एस्टैब्लिशमेंट को क्या करना है, प्रमोट भी करना है, प्रमोशन ऑफ न्यू एस्टैब्लिशमेंट बाय यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज व्हाटएवर इज अवेलेबल इन द बिजनेस, ठीक है। And it is very much essential, even it is very much essential for attaining the basic objective, that is survival, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन इज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। सो अकॉर्डिंग टू द व्यू ऑफ शम्पेटर, देखो शम्पेटर जो है ही टोल्ड दैट द एंटरप्रेन्योर्स को इनोवेटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ही गेव वन थ्योरी अबाउट इट एंड वी डिस्कस, ठीक है, विल डिस्कस अबाउट इट। तो शम्पेटर कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप कंसिस्ट इन डूइंग थिंग्स दैट वी आर नॉट जनरली डन और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो लेकिन जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो नॉर्मल बाकी बिजनेस से कैसे अलग हैं, क्योंकि वो इनोवेशंस को, क्रिएटिविटी को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। They want to basically destroy the old things, मतलब old books को, मतलब यहाँ जो चीजें ट्रेडिशनल है, they want to destroy it, मतलब destroy करना मतलब खत्म करने के सेंस में है, and they want to adopt something new, better version, ठीक है। better की तरफ वो उनका हमेशा क्या रहता है, डायरेक्शन रहता है, और वो हमेशा बेटर थिंग की करने की कोशिश करते हैं जो सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करे। So they always try something new, innovations, creativity they will use. Next one is industry oriented effort. Industry oriented effort. Okay, who is going to tell me what is the meaning of industry? Industry का मतलब क्या है? Combination of firms. Very good. Industry is the combination of business units, right? So industry can be the manufacturing sector भी हो सकता है। तो यहाँ एडम स्मिथ कहते हैं, एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ क्या कहते हैं कि जो इंडिविजुअल जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, they are basically not setting a enterprise but they are basically doing the work like a setting of the industry, ठीक है। so एडम स्मिथ का व्यू क्या है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, दैट द एंटरप्राइजर यानी कि जो एंटरप्रेन्योर है एज अ इंडिविजुअल अंडरटेक फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, दे आर नॉट सेटिंग अप द बिजनेस but they are basically setting up the organization for the commercial purpose. Commercial purpose, it means that for the profit purpose, ठीक है। तो he is saying that entrepreneurs are basically उनका जो role है that is the role of industrialist, ठीक है। they are less entrepreneurs but they are more industrialist because they are basically forming the business, ठीक है। इसीलिए they are thinking, Adam Smith is thinking that the entrepreneurs are working or their effort is like an industrialist, that they want to set up the proper business organization. So they are not only entrepreneur but they are industrialists as well. Next one is performing the social function, and I guess this point जो है इसको elaborate करने की ज्यादा requirement है नहीं, ये point अपने आप में ही बता रहा है कि when we are talking about the social function, that the entrepreneurs जो है जब they are setting the business, that business is not only profitable for him but it is profitable for whole society, because that by that establishment or by that business they are going to give employment to so many people. So in short, they are basically providing benefit to the society as well, creation of employment. They are also contributing in the national development, right? So this is how the entrepreneurship is not only for the commercial purpose but somehow it is also a social function and it is basically better for the economic development, ठीक है। So I guess this point is clear. ये point सबको clear हो गया? Entrepreneurs as performing as a social function or entrepreneurship it is also a social function. This point is clear? Everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So next feature is next nature. So we are going to discuss about it. Okay. So the next point is, next one is accelerating economic development. Accelerating economic development. So entrepreneurship is not only a business but it is a resource, okay? And entrepreneurship explores the economic opportunity and the economic opportunity like factors of production, the capital ho gaya, workers ho gaye. So we can say that it is accelerating the economic development, okay? So it is accelerating the economic
development. I guess you all understand that it is utilizing the factor of production. They are utilizing the capital. They are utilizing the resources, human resources, natural resources. They are providing the jobs and employment opportunities. They are providing something new to the society. So it is, in short, accelerating the economic development. Now the next one is continuity. So in short, we can say that it is considered as a feature of any type of economic activity, because entrepreneurship is this business type, yeah, with this form is always in the work in a continuous manner. Okay, through the entrepreneurship different type of economic activities are also performed. ठीक है, जैसे कि एक बिजनेस स्टार्ट होता है तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए सप्लायर्स, देयर आर मल्टीपल other people who are basically attached with that business. So in short, we understand that this the entrepreneurship is not one day game, but it is going to be work in the continuous way, and they are also going to accelerate the other activities. ठीक है, बाकी activities को भी वो क्या करेगा, accelerate करेगा. ठीक है, जो entrepreneurship का work है, it is not 1 day or 2 day work, but it is going to be in the continuous way. ठीक है. And next one is recognized as the pioneer of economic development. Recognized as the pioneer of economic development. This one is the last point in the nature of entrepreneurship. Recognized as the pioneer of economic development. Before that, I just want to know that how many of you know what is the meaning of pioneer? And I know one thing, that so many of you already जो pioneer है, बहुत लोग उसको पनीर पढ़ते हैं. So this point, what it is saying, that it provides pioneer of economic development. Pioneer are those person who is basically introduce something new in the country. So who take the first step to provide something new to the country. ठीक है, that they are known as pioneer. ठीक है. So recognized as the pioneer of economic development because it provide it basically its work is for like risk taking, innovating. They are basically producing, giving employment. ठीक है. So by the various performance in the systematic way, we can say that they are doing something different from the other businesses. So they are the pioneer of the economic development. They are known as the pioneer of the economic development. Recognized यानी उनको पहचाना जाता है as a pioneer of the economic development. Recognize मतलब पहचाना. So these are the nature of the entrepreneurship, and I guess सबको ये point clear हो गया होगा. So the first point is single or joint effort. Second one is a process. Third one is promotion of the new establishment. Fourth one is creativity and innovation. Fifth one is industry oriented effort. Sixth one is performing social function. Seventh one is accelerating economic development. Eighth is continuity. And ninth one is recognized as a pioneer of economic development. I guess clear ho gaya. And one more thing, that is individuality. Just write this point as well. Individuality. The name is even suggesting what is the meaning of individuality. Like every role is played by the entrepreneur only. Like somehow if they don't have employees in the starting, everything, either the risk taking, either the planning, either even shopping, in short, purchasing products for their offices, taking decision for the company, each and every task is basically completed by the individual entrepreneur, because somehow the people are feeling not secure with the doing job with the startups, right? So कई बार होता है कि आप एक अकेले पर्सन बचते हो अपने बिजनेस को रन करने के लिए, तो ऐसे सिचुएशन में आपको कई डिसीजन अकेले लेना पड़ता है. You have to use your own skill only. You have to take major decision for your company. So in short, there is also concept of the individuality. यानी इंडिविजुअल वे में भी आपको अकेले सारे डिसीजन, सारे फंक्शंस बिजनेस के करने पड़ते हैं, चाहे वो न्यू अपॉर्चुनिटी रिकॉग्नाइज करना हो, या फिर आपको डिसीजन लेना हो, सप्लायर से कनेक्ट करना हो, कम्युनिकेट करना हो, कंज्यूमर के साथ कम्युनिकेट करना हो, वर्कशॉप्स कराना हो. Each and everything is sometimes done by the individual people. So the entrepreneurship is also, its nature is individuality. Clear हो गया? सबको समझ में आ गया? Everyone? Yes. Everyone? Yes. Oh. Yes. I am sharing the screen.
Okay. So आप लोग सब बच्चे देखिए, these are two person who is basically the founders of Flipkart. ठीक है, who are they? Let me introduce Sachin Bansal and Binny Bansal. So these two people started the business of Flipkart. अच्छा, how many of you are basically purchasing the goods from Flipkart? Raise your hand. Raise your hand. How many of you are purchasing the products from Flipkart? I guess everyone is purchasing the goods from Flipkart. Yes. Even I am also purchasing the goods from Flipkart. And according to you, which one is the best e-commerce site from your platform from which you can purchase the goods? Anyone? Myntra. यस मैम मिंत्रा, क्योंकि मैम उसमें क्वालिटी ज्यादा बेटर होता है एज कंपेयर टू फ्लिपकार्ट. Okay, and anyone else who want to tell me that which one is the best e-commerce platform for them from which you are trusting, you have trust on that platform? So I guess Amazon. So nowadays there are multiple platforms, like Amazon is there, Snapdeal is there, Meesho is there. Okay, and even these are those companies which are providing goods, okay, goods and services, but there are some site, हो सकते e-commerce site which are basically for providing the services, like Urban Clap. They are providing all kind of the household services, cleaning and all, right? Beauty parlors facilities are there. Even they will visit your house and they will give you service, right? So I guess because of the digital era, we are able to understand that what is the benefit of the online platforms, that how they are making our life easy. तो ये तो हो गई स्टोरी. अभी फ्लिपकार्ट की स्टोरी करते हैं. वो तो नॉर्मल बातें हो गई, हम लोग कर लिया हम लोगों ने बातें. अब यहाँ बढ़ते हैं फ्लिपकार्ट की तरफ. सो दीज टू पीपल स्टार्ट करते हैं. बिन्नी बंसल और सचिन बंसल ने स्टेटमेंट यूज किया है. We were not thinking about the numbers then, but we knew something big can build out of e-commerce. So Flipkart stories started from 2007. 2007 से इसकी स्टोरी स्टार्ट हुई. और बिन्नी बंसल और सचिन बंसल जो फाउंडर्स हैं फ्लिपकार्ट के, उनका स्टेटमेंट ये था कि हमने कभी भी नंबर्स के बारे में नहीं सोचा. नंबर्स का मतलब यहाँ प्रॉफिट से है. They never think about the quantitative data, that what they are getting, what profit they are earning, what product, how many numbers of product they are selling, what benefit they are getting, but they knows one thing, that they will achieve something better through e-commerce because they know the potential of the e-commerce. ठीक है, तो 2007 में इन्होंने ये चीज को समझ लिया कि ई-कॉमर्स के थ्रू हम कुछ बेटर हासिल कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, कुछ बेहतर सोसाइटी को दे सकते हैं, कुछ बेहतर बना सकते हैं. ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय बिन्नी बंसल एंड सचिन बंसल. सो फ्लिपकार्ट इज नाउ वन ऑफ द डोमिनेंट ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म इन इंडिया. ठीक है, it was started in October 2007 and its headquarter residing in Bangalore. ठीक है, and it is founded by whom we all know, Binny Bansal and Sachin Bansal. And in starting, अभी तो हमें multiple products मिल जाते हैं, सारे टाइप के प्रोडक्ट कैटेगरीज भी मतलब हमें सब मिल जाते हैं. क्लोथ्स, एक्सेसरीज, क्रॉकरीज, so many items we are able to purchase from Flipkart, the electronics items as well. But in starting, when they started this business was started with the online bookstore. मतलब ये एक बुक स्टोर की तरह इसको शुरू किया गया. ठीक है, this venture initially began as an online bookstore, but the firm's fame escalated. जब फर्म का फेम नाम हो गया तो it grew and expanded its activities. फिर इन्होंने अपने एक्टिविटीज को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, और अभी हमें बहुत हर टाइप के प्रोडक्ट्स वी आर इजीली एबल टू परचेज फ्रॉम फ्लिपकार्ट. दे हैव मल्टीपल कैटेगरीज, दे हैव मोर देन 80 कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स, दे हैव मोर देन मिलियन ऑफ प्रोडक्ट्स दे हैव. ठीक है, and even this platform also started selling variety of the other products like music, mobile phone, movies, and basically for the electronic items we all know that it is very much famous. Even it is famous than other e-commerce platform. True or not? सही बात है या नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए बहुत ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं फ्लिपकार्ट. सो फ्लिपकार्ट जो है, इट रैपिडली एक्सपैंडेड इन इंडिया.
और कंपनी जो है अभी फिलहाल 80 मिलियन से ज्यादा इनके पास प्रोडक्ट है, 80 कैटेगरीज से ज्यादा इनके पास प्रोडक्ट टाइप्स है. दे आर सेलिंग एवरी काइंड ऑफ प्रोडक्ट, होम अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, क्लोथ्स, एक्सेसरीज, स्पोर्ट्स, फिटनेस, बेबी केयर. दे हैव मल्टीपल प्रोडक्ट. ठीक है. इन मंथ नवंबर 2020, इट्स मतलब अभी 2020 की बात है, एज पर वॉलमार्ट ने जो डेटा दिया, तो फ्लिपकार्ट इज रजिस्टर्ड एज अ रिकॉर्ड नंबर ऑफ मंथली एक्टिव कस्टमर्स. So they have so many customers who are even active. It's not about who basically registered in Flipkart and they are not shopping, but they have multiple people who are actively basically purchasing the product from Flipkart. And in order to ascertain the prompt delivery system, they have basically multiple offices in various areas. उनके पास बहुत सारी offices भी है, ताकि जो डिलीवरी सिस्टम है और प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने का सिस्टम है वो स्पीडली और कंटिन्यूअसली चलता रहे. So they have multiple offices. First one is in Mumbai, Hyderabad, Bangalore, Lucknow, Ahmedabad. So they have so many offices in these areas. Okay. So let's start with the story of Flipkart founders. मतलब ये इतना तो हमने कर लिया, लेकिन Flipkart founders की स्टोरी थोड़ा जानते हैं. तो Sachin Bansal and Vinny Bansal, they both are graduated from IIT Delhi. इन दोनों ने अपना ग्रेजुएशन IIT दिल्ली से कंप्लीट किया. एंड आफ्टर वर्किंग इन सो मेनी कंपनीज, इवन दे वर्क इन Amazon. इन्होंने Amazon में भी काम किया. और ये जो दोनों हैं, सचिन बंसल और विनी बंसल, ये दोनों एक दूसरे से कब मिले? इन द वर्किंग प्लेस, यानी काम करने वाले जगह पे इन दोनों की मुलाकात हुई, मिले ये. और उसके बाद दे अंडरस्टैंड, दे बोथ are basically mutually interested in the starting of business. मतलब बिजनेस को शुरू करने का दोनों के अंदर इंटरेस्ट था. और साथ साथ में they know that there is now a whole industry is now going to shift toward the e-commerce platform. So they wanted to change something in e-commerce industry of India. ठीक है. So वो कुछ नया लाना चाहते थे and they basically come with this idea of Flipkart. ठीक है. So they both basically quit their jobs from Amazon in 2007. So they basically मतलब उन्होंने अपने जॉब को, एक सेटल्ड जॉब को जो उनका Amazon पे था, उसको उन्होंने छोड़ दिया, क्विट कर लिया. एंड दे स्टार्टेड द सिमिलर ई-कॉमर्स कंपनी. ठीक है. दोनों ने अपनी ई-कॉमर्स कंपनी को शुरू किया. और इनके कंज्यूमर्स कौन थे? इंडियन यूजर बेस, यानी कि इनके जो कंज्यूमर्स थे, दे आर इंडियंस, यानी इंडियन कंज्यूमर पे इनका फोकस स्टार्ट हो गया. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगी. डू यू थिंक कि अगर वो Amazon में जॉब नहीं कर रहे होते तो उनको ये आइडिया आता? कोई मुझे बताएगा कि अगर वो Amazon में जॉब नहीं कर रहे होते तो उनको लगता है कि आपको कि ये उनको आइडिया आता फॉर स्टार्टिंग द ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म? No, ma'am. Exactly, no, because their work experience basically, that is helping them to increase their skill, as well as they understand the potential of the e-commerce platform. यानी इसमें कितना पोटेंशियल है, वो Amazon में काम करते ही उनको एक्सपीरियंस हो गया. काम करते करते they experienced all those things, and because of their experience and the knowledge which they gained from their education and from the Amazon, they started this business. ठीक है. अब फ्लिपकार्ट बिजनेस मॉडल की बात करें तो दे हैव मल्टीपल प्रोडक्ट्स, दे हैव मोर देन 80 कैटेगरीज, एंड एक ई-कॉमर्स डोमिनेंट कंपनी है नेशन में, इंडिया में. एंड दे आर आल्सो अडॉप्टेड द मल्टीपल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. ठीक है. फॉर एडवर्टाइजिंग पर्पस दे बेसिकली अडॉप्टेड मल्टीपल, मतलब दे आर यूजिंग द सोशल मीडिया और द ऑनलाइन मीडिया, इन शॉर्ट कह सकते हैं. सो दे यूज ट्विटर, दे यूज YouTube, Instagram for promoting their product. ठीक है. अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए दे आर यूजिंग वेरियस सोशल मीडिया. ठीक है. इवन दे आर यूजिंग फेसबुक एज वेल, उनका फेसबुक भी वो यूज करते हैं. ठीक है. दे आर यूजिंग यूट्यूब. जब भी आप देखना यूट्यूब में एडवर्टीजमेंट, और बिग बिलियन डे के टाइम पे तो कितना ज्यादा एडवर्टीजमेंट आता है. दे आर ऑलवेज अनाउंसिंग अबाउट द बिग बिलियन डे. ठीक है. सो बीइंग अ बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल, मतलब B2C कंज्यूमर मॉडल फर्म था उनका, B2C मॉडल फर्म है. तो इसी वजह से दे ऑलवेज बेसिकली ऑफर्स यूजर्स द फ्रीडम टू सिलेक्ट देयर सेलर. मतलब उनको कौन से सेलर से खरीदना है प्रोडक्ट. आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कई बार एक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए देयर आर 3 to 5 सेलर्स वहां अवेलेबल होते हैं. आपका जिससे मर्जी आप उनसे प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं.
because they basically believe on the consumers, मतलब consumer oriented इनका business है और इनके लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है consumer satisfaction, customer satisfaction, ठीक है. That's why they are basically giving freedom to select their sellers and purchase their product. They have right to choose the product and they can purchase it from any seller, ठीक है. And with the customer getting the increasingly reliant, nowadays we all know that majority of the people they are engaged in working, job करते हैं, busy schedule है उनका, इसी वजह से कई बार they are totally, मतलब एक तरीके से कोविड के टाइम पे तो हम पूरे ही रिलाय हो गए ऑनलाइन बिजनेस पे, ऑनलाइन शॉपिंग पे, बिकॉज हम फिजिकल स्टोर तक नहीं जा सकते थे बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक. लेकिन कस्टमर जो है वो धीरे धीरे उनका जो ट्रेंड है कि वी आर बेसिकली वेरी मच रिलाय on the online shopping. There are multiple reasons for that. We all know that first one is the convenience. 24/7 आपका ऑनलाइन स्टोर अवेलेबल है, कभी भी ऑर्डर प्लेस करो विद इन, पहले तो 10 डेज तक लग जाता था डिलीवर होने में प्रोडक्ट, आजकल तो 3 to 5 डेज में आपके प्रोडक्ट्स डिलीवर हो जाते हैं, ठीक है. इजी रिटर्निंग ऑप्शन भी है आपके पास, आप इजीली उसको रिटर्न कर सकते हो, पैसा आपके पास तुरंत, मतलब कुछ दिनों के अंदर में आपके पैसे भी आपको मिल जाएंगे. सो इजी रिटर्निंग पॉलिसी, कन्वीनियंस, डोर स्टेप तक प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, फिर these are the reasons nowadays the people totally rely on the online site for purchasing या फिर e-commerce platform. So ये चीज देखते हुए कि कस्टमर ज्यादा से ज्यादा रिलाई कर रहा है ऑनलाइन शॉपिंग पे, the online retail sector become more promising. अब अभी आपने नोटिस किया होगा कि फ्लिपकार्ट जो है, फ्लिपकार्ट एश्योर्ड का एक टैग प्रोवाइड करता है गुड्स पे, देखा है आप लोगों ने कि एश्योर्ड लिखा होता है, एश्योर्ड. Yes, ma'am. पता है वो क्यों वर्ड यूज होता है? बिकॉज दे आर एश्योरिंग यू दैट दिस प्रोडक्ट इज बेस्ट प्रोडक्ट Genuine. and this tag is given by the Flipkart. Once they will satisfy and by checking the product they understand that this product is the best product, they are giving the tag of assured, ठीक है. So Flipkart basically want to take the advantage of this ट्रेंड, वी कैन से कि वो बिल्कुल जो हम डिपेंडेंट हो गए हैं ऑनलाइन सेक्टर पे. उसके अलावा दे हैव मल्टीपल डिस्काउंट्स ऑफर, दे आर ऑलवेज प्रोवाइडिंग द ऑफर्स ऑन द प्रोडक्ट, दे हैव मल्टीपल ऑप्शंस एज वेल, लाइक आप पेमेंट कर सकते हो डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई से, इवन दे हैव फैसिलिटी ऑफ सीओडी, cash on delivery. Once you will receive the product, after that you can make the payment. Their refund policy is better, their customer service is also better. So somehow the people started believing on e-commerce site, especially this Flipkart, ठीक है. And the Flipkart assured badge they are providing, the tag, this word they are providing to the better products, ठीक है. If we are talking about the progress of Flipkart, so Flipkart acquired so many in 2009. Flipkart ने कुछ और सेंटर्स को सेटअप किया मुंबई, दिल्ली में, ठीक है, बैंगलोर के अलावा और भी जगह पे सेटअप किया. और उसके अलावा दे परचेज मिंत्रा इन 2014. सो दे आल्सो परचेज दिस मिंत्रा साइट, जो मिंत्रा ज्यादातर क्या सेल करता है, एसेसरीज और क्लोथ्स, ठीक है, नॉर्मल ब्यूटी एसेसरीज, ब्यूटी आइटम्स और ब्यूटी कॉस्मेटिक्स, ये सब जो भी चीजें हैं ब्यूटी से रिलेटेड, दे आर सेलिंग दोस प्रोडक्ट. So in 2014, Flipkart even acquired Myntra for $400 million. So we can able to see that मतलब Flipkart कितना ज्यादा profitable रहा है. Later फिर 2016 में they also purchased one fashion website that is Jabong for $70 million. And in 2017 the company purchased, मतलब देख रहे हो acquire कितना ज्यादा कर रहा है, they purchased PhonePe, ठीक है, as well as the e-commerce corporation eBay. So they purchased multiple companies, especially these two, Myntra and Jabong, ठीक है. जो प्लेटफॉर्म है इसने अपने बैंगलोर ऑफिस को भी बहुत बड़े कैंपस में कन्वर्ट कर दिया with 8.3 लाख स्क्वायर फीट. And in 2011 even इंटरनेशनल, अपना इंटरनेशनल ऑफिस भी फ्लिपकार्ट ने सेटअप किया, कहां पर, सिंगापुर में, ठीक है. सो दे हैव, मतलब एक देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप दे आर बेसिकली गेटिंग बेनिफिट एंड दे आर in the profitable sector. But in 2018 the Flipkart was acquired by the Walmart, and I guess everyone knows what is Walmart, where it is,
वॉलमार्ट के बारे में पता है ना सबको? आई एम आस्किंग समथिंग। वॉलमार्ट क्या है? Ma'am, it is one of the biggest retail outlets in the world. एग्जैक्टली, वेरी गुड। सो इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट, बोल सकते हैं रिटेल है आपका। इस यहीं से शुरुआत हुई एक ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर की, एंड बिग बाजार का होल मॉडल दैट इज एक्वायर्ड फ्रॉम वॉलमार्ट। ठीक है, so Walmart was started, it was established by Sam Walton in 1962, so everyone knows about it, right? So Walmart ने acquire कर लिया Flipkart का 77% share, और that is one of the US retail giant Walmart। ठीक है, so from the time of its relaunch, time of its launch, जब इसको launch किया गया till 2016, मतलब 2007 to 2016, सचिन बंसल जो थे वो आपके CEO थे। Later on in 2016 he resigned as the CEO of Flipkart। 2016 से बिन्नी बंसल he took over as a CEO, and with Sachin becoming the executive chairman, or Sachin Bansal become executive chairman, and now the CEO is Kalyan Krishnamurthy, a Tiger global executive. So now the CEO of Flipkart is Kalyan Krishnamurthy. So we understand that the largest revolutionary moment for Flipkart was definitely when it was acquired by Walmart. It was basically a shocking thing, but the platform जो है that witnessed a degree of growth and advancement from time it was started in 2007. But this platform was always in the बोल सकते बेनिफिट मोड में, ये रहा हमेशा से, प्रॉफिटेबल रहा। बट बाद में 2017 में इसको एक्वायर कर 2018 में इसको एक्वायर कर लिया गया वॉलमार्ट के द्वारा, इसके 77% शेयर को। ठीक है, एंड वी अंडरस्टैंड, मतलब हम समझ सकते हैं कि जो फ्लिपकार्ट की जो स्टोरी थी वन ऑफ द इंस्पायरिंग है, बिकॉज इट इज स्टार्टेड बाय द टू पर्सन हु वर बेसिकली वर्किंग लाइक अ नॉर्मल एम्प्लॉय, एंड हाउ दे बेसिकली मेक द फ्लिपकार्ट, हाउ दे कैन, बोल सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने फ्लिपकार्ट को इस जगह से उस जगह से यहाँ तक पहुंचाया। इट इज वन ऑफ द इंस्पायरिंग स्टोरी। उसके अलावा वी कैन अंडर फ्लिपकार्ट ऑल्सो बेसिकली इंट्रोड्यूस, अभी उनका फ्लिपकार्ट का ग्रोसरी जो है, ग्रोसरी सेल्स, ग्रोसरी आइटम्स को भी वो सेल कर रहे हैं ऑनलाइन, एंड फॉर दैट व्हाट दे डिड, दे बेसिकली स्टार्टेड डीलिंग विद सो मेनी जनरल स्टोर शॉपकीपर्स, कुछ कंपनीज उनके साथ इन्होंने डील किया हुआ है, एंड दे आर प्रोवाइडिंग ग्रोसरी, घर तक आपको ग्रोसरी मिल रहा है। और ये सबसे ज्यादा आपका कब स्टार्ट हुआ और इसका बेनिफिट कब हुआ? इन द कोविड टाइम्स। ठीक है, कोविड टाइम्स में उन्होंने इसका बहुत बेनिफिट लिया। मैं आपको बता दूं कि कोविड टाइम में मेजॉरिटी ऑफ रिटेल बिजनेस जो थे वो बहुत ज्यादा लॉस में थे, एक्सेप्ट द ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट जो भी थे, उनको छोड़ करके फिजिकल स्टोर्स वाले बहुत सारे कंपनीज और जो लग्जरियस प्रोडक्ट सेल करने वाले ऑटोमोबाइल सेक्टर तक, दे वर इन लॉस, बट the e-commerce site was in profit at the COVID time as well. ठीक है, so Flipkart will acquire Walmart's Indian cash and carry wholesale business as the e-commerce firms focuses in enhancing the offering for the mom and pop stores. ठीक है, so Flipkart has also announced the Flipkart wholesale as a part of arrangement, and they have some better version, like there is a hyper local 90 minutes में डिलीवरी सर्विस है फ्लिपकार्ट क्विक में, और ये कहाँ पर है? बेंगलुरु में ये सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है। फ्लिपकार्ट क्विक फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड इन बेंगलुरु, एंड इन 90 मिनट्स इन हाइपर लोकल एरियाज, मतलब उस लोकल एरियाज में 90 मिनट्स के अंडर में प्रोडक्ट को डिलीवर भी किया जा रहा है। एंड क्या क्या आइटम्स है? ग्रोसरी, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स। बट अभी ये फिलहाल फ्लिपकार्ट क्विक दैट इज ओनली इन द बेंगलुरु, दैट इज नॉट इन द अनदर एरियाज, बाकी एरियाज में अभी नहीं है, लेकिन ये आपके बैंगलोर एरिया में है। उसके अलावा दे आर ऑल्सो बेसिकली इन्होंने लॉन्च किया है आइटम्स, लाइक दे आर ऑल्सो सेलिंग द ग्रोसरी आइटम्स विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू, fresh fruit, vegetables, meat, milk on its platform. So they started selling the ready to eat item as well. In short, we can कह सकते हैं कि तुरंत से जो पेरिशेबल आइटम्स नहीं है उनको भी सेल करना इन्होंने शुरू किया है। ओके, एंड इनके पास इनका कुछ सप्लाई चेन फर्म है जैसे निंजा कार्ट, एंड दे आर बेसिकली सपोर्टिंग द इकोसिस्टम। उसके अलावा दे हैव लॉजिस्टिक फर्म इनका जो है दैट इज शैडो फैक्स। ठीक है, शैडो फैक्स वगैरह जो इनको हेल्प करता है फ्लिपकार्ट क्विक के थ्रू, मतलब फ्लिपकार्ट क्विक के थ्रू जो भी ऑर्डर्स आए हैं उनको शैडो फैक्स के थ्रू ये प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, और अगर इकोनॉमिक्स टाइम्स की बात समझे
तो इनका रिपोर्ट है कि जो कंपनी है दैट रिसेंटली क्रॉस ओवर 1.5 बिलियन विजिट पर मंथ, ठीक है, समझ रहे हो कि कितना ज्यादा इनका ग्रोथ हो रहा है। अब फ्लिपकार्ट फंडिंग की बात करें तो दे हैव सम फंड, मतलब जो फंड इनको दे रहे हैं, फ्लिपकार्ट की फंडिंग कहाँ से हो रही है। सो फ्लिपकार्ट प्रेजेंटली इसका वैल्यूएशन है 2020 का अगर हम डेटा देखें तो दैट इज $24.9 बिलियन यूएसडी, दैट इज अ वैल्यूएशन ऑफ फ्लिपकार्ट इन द ईयर 2020। एंड जो कंपनी है उसका प्राइमरी इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज इन्फ्यूज्ड बाय द फाउंडर देमसेल्फ, मतलब फाउंडर्स खुद इस पे इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज सम ऑफ द 5,600 यूएसडी, ठीक है, यूएस डॉलर। और इनका अगर हम बात करें, इनका इन्वेस्टमेंट एक्सेल से भी आता है, एसएल इंडिया से, टाइगर ग्लोबल से, जो कि की इन्वेस्टर है इस कंपनी के लिए। इसके अलावा इनके और भी इन्वेस्टर्स हैं, जैसे ईबे है, एक्सिस बैंक है, मंथन वेंचर पार्टनर्स है, नास्पर्स है, सॉफ्ट बैंक विजन फंड है। सो दे हैव मल्टीपल इन्वेस्टर्स और फंडर्स एज वेल हु आर प्रोवाइडिंग फंड, ठीक है। और रफली अभी अगर हम बात करें रिसेंटली फंडिंग दैट इज 9048 करोड़, अभी जस्ट इन्होंने कुछ दिन पहले फंडिंग किया है, दैट इज 9048 करोड़, ठीक है। And they are now talks to raise at least 3 billion from the investors, including the SoftBank group. So if we are talking about the conclusion in whole, so with the popularity of the e-commerce services, these two persons, the Sachin Bansal and Binny Bansal, understand that how we can basically बोल सकते हैं कि use the potential opportunity of this, या फिर potential जो सिचुएशन है अभी ई-कॉमर्स का कितना ज्यादा पोटेंशियल है वो तो हमें पता है, दैट इज वेरी हाई। सो बेसिकली दे आर यूटिलाइजिंग दूज थिंग्स एंड फ्लिपकार्ट जो है इट इज वन ऑफ द बोल सकते हैं रिनाउंड एज वेल एज अ ट्रस्ट, जो बोल सकते हैं ट्रस्ट आपका बन चुका है फ्लिपकार्ट के लिए, एंड वी आर एबल टू परचेज द प्रोडक्ट फ्रॉम दैट इजिली, ठीक है। So that is the conclusion. And what is the situation during COVID, which I already told you that the eruption of the COVID-19 pandemic has led to many repercussions in the various industries. मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा hindrances, रुकावटें पैदा की, किसके लिए, हर एक सेक्टर के लिए, it is education, it is health, retail, ट्रांसपोर्ट एंड बेसिकली टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री पे तो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है इसका। येट वी कैन अंडरस्टैंड दैट ई कॉमर्स इज समथिंग विच इज लार्जली फेवरेबल टू दिस इंडस्ट्री। तो कोविड-19 का अगर सबसे ज्यादा कहीं फेवरेबल सिचुएशन रहा है तो दैट इज इन द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ठीक है। So while pandemic has overturned the pretty much every aspect of our life, the reliance of the users on online shopping has escalated the tenfold. मतलब जहां पहले एक पर्सन शॉपिंग कर रहा था ऑनलाइन तो वहां 10 लोगों ने शॉपिंग करना शुरू कर दिया, यानी it multiplied by 10, मतलब इतना ज्यादा लोगों ने फिर they started shopping from the online site. One अगर prominent e-commerce firm की बात करें तो फ्लिपकार्ट को भी इससे बहुत बेनिफिट हुआ, मतलब इट इज नॉट कि वो चाहते थे, मतलब दे नेवर वांट कि ये सिचुएशन बना रहे, बट जहां पर सब जगह पे वर्स इफेक्ट पड़ा वहीं पर फ्लिपकार्ट और बाकी ई कॉमर्स साइट के लिए बेनिफिट हुआ, दैट बिकम द फेवरेबल सिचुएशन फॉर देम। सो आई गेस एवरीवन अंडरस्टैंड अबाउट दिस स्टोरी ऑफ ई कॉमर्स फ्लिपकार्ट। Yes, ma'am. हाउ वाज इट, समझ में आया सबको? Yes, So don't you think that in the case of the Ola, jahan Bhavesh Agarwal, he faced multiple problems, like he was not able to run his travel and tourism business properly, his business was not working properly, and that incident which has happened with him, the rude behavior of the driver, ठीक है, those incident inspire him to start the business of service, मतलब cab service he started. वहीं पर अगर हम फ्लिपकार्ट के लिए देखें, so the knowledge and the skill which they gain from the Amazon, that lead them or that motivate them to start the business of Flipkart, that e-commerce site Flipkart. So here they both are entrepreneurs, but the motive, the inspiration is very much different in every case. In the situation of Nykaa, we'll talk about the CEO of Nykaa, Falguni Nair. She started that business. She basically introduced Nykaa because she literally loves cosmetics items. She loves makeup, and that inspired her to start this business.
So in every point, in हर एक जो भी हमने stories अभी तक किया है उसमें एक चीज बहुत ज्यादा common है, and that is passion to do something better, to start their own business. So that is common, but the objective, goal, motivation and inspiration, that is totally different in each and every cases, right? And everyone did one more thing, and that is sacrifice. Like Falguni Nair, she basically quit her job to do better in her life. She want to do better for the society. So for that, even she did sacrifice. She quit her job. She quit her job. In the second situation, even we are able to see that he also quit the job, but that is not for the Ola services, but that is for the Ola Tour and Travel, for starting their own business. He also quit the job. So the devotion, the sacrifice, efforts, passion, okay, it leads it. These are the mixture, these are the ingredient for making an entrepreneur. ठीक है, तो आई गेस ये सारे पॉइंट सबको क्लियर हो गए होंगे, सबको समझ में आ गया सारा पॉइंट जो भी मैंने करवाया अभी? एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओला, ओके, Yes, ma'am. ठीक है, because some incident happened na, that is one of the reason that you are thinking that that is a more inspirational. The next class we are going to understand about the Mamaearth, how it was started. Mamaearth के बारे में कितने लोगों ने सुना है आप लोगों में से? Yes, How many ma'am. of you? Natural product बनाते हैं. Okay. Natural beauty. Natural products बनाते हैं, बिल्कुल. They are basically making the cosmetics item, but that is like shampoo, oil, face wash, creams they are making. ठीक है, but their main what they are promising that whatever they are making, that is from the natural ingredients. They are using natural ingredients for making the product. Okay, so अभी एक और टॉपिक जो है वो हमें करना है. Please write about this topic. That is, what are the factors which is influencing the entrepreneurship? So I guess अभी तक तो आप लोग बहुत सारे factors को समझ चुके होंगे, जैसे skill हो गया, education हो गया, fund हो गया. All these are the factors which help entrepreneurs to start the business, or these are the factors who are impacting the entrepreneurship. So what are the factors? में सबसे पहला point आएगा, that is educational. Educational. Just write all these points. I'm going to elaborate all these points in the next class. We'll start with this topic and then we'll end with the Mamaearth success story. ठीक है, चलिए. So what are the factors which influencing the entrepreneurship? First point is educational. First point is educational. Second point is legal. Second point is legal. Third one is infrastructure. Third one is infrastructure. Infrastructure. Fourth one is institutional. Fourth one is institutional. Fifth one is financial. Financial. Next one is procedural. Procedure से बना है procedural. Next, communicational. Communication से communicational. Communicational. Next लिखिए information technology and communication. Information technology and communication. Next लिखिए rapid changes. Rapid changes. फिर लिखिए large size. Rapid changes and write large size. Next लिखिए R&D technology, research and development technology, R&D technology. Next one is stakeholders. Next one is stakeholders. Next one is stakeholders. And last one is globalization. And last one is globalization. So these are the factors which influencing entrepreneurship. सब लोगों ने लिख लिया ये सारे points? Everyone? Yes. Okay. So let's start with the first point, that is educational. So we all know that the education, there is a need to have a drastic changes in the educational pattern to make it more relevant,
to the needs of the time, economic, social, political environment. Nowadays, majority of the people are educated. The young people are, we can say the young mind is trained to do something creative. Okay, so the avenues of the self-employment, they are inspired for doing this self-employment, designing a suitable program. So entrepreneurial education is very much required, and educational institutions, so many educational institutions are there. जैसे आप देख सकते हो EDII गुजरात, ठीक है, Entrepreneurship Development Institute of India, EDII Gujarat, they are providing the entrepreneurship knowledge and how you can become entrepreneur की पढ़ाई वहां पर होती है, ठीक है. Indian Institute of Entrepreneurship Guwahati. So these are the institute who are contributing to make so many entrepreneurs. So their main aim is to give them training that how you can become the entrepreneurs. So educational facilities are one of the factor which is affecting the entrepreneurship in a positive way. Okay, so they are trained to start their own business, and education also realize the people that what is the reason of self-employment. ठीक है, education आपको reason देता है कि आपको self-employment क्यों करना चाहिए. ठीक है, what is the importance of entrepreneurship? What is the importance of your own boss? So from where we can able to get this idea, it is from our educational background, and the government is also supporting this concept, and they are providing multiple educational institutes who are providing the knowledge, training and education on entrepreneurship. Clear हो गया सबको? Educational is clear. Educational is clear. सबको समझ में आ गया? Designing a suitable entrepreneurial education and introduction of entrepreneurship. So there are multiple, if you will see the EDII site, you are able to see there they are basically providing so many workshops on that. So you don't need to only take or enroll in those colleges, but you can also do the workshop from that. So वहां पर आप workshop कर सकते हैं. They are providing 3 months training program. They are providing you that if you want to become an entrepreneur, the additional things जो आप miss कर रहे हो, normal terms में आपको नहीं दिख रहा है, वो आपको education के through provide होगा. ठीक है? So education is one of the factors which help the entrepreneurs to make the best plan, to make the best design for starting the business, and it is something which is helping to minimize the risk. Obviously business शुरू करते तो risk होता है ना, लेकिन education आपको एक सही direction provide करेगा कि हम कैसे entrepreneurs बन सकते हैं. So I guess these points are clear to all of you. This point is clear to all of you. Educational factor. Yes. Okay, so in the next class we are going to complete all those factors, and we are going to complete the topic of Mamaearth as well. Okay, anyone have any doubt whatever we discussed? Anyone have any doubt? No, ma'am. Anyone have any doubt? No, ma'am.